सबसे पहले तुम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, फिजिक्स का सेट कर रहे थे ना। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज उसी को आगे नेक्स्ट सेट को करते हैं। सेट है आज 3। फिजिक्स का मॉडल सेट 3 है। क्वेश्चन है इसका, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान, क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री होगा मैम। डिग्री होगा। क्या बोला? 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन 60 डिग्री होगा मैम। 60 डिग्री होगा। बहुत अच्छा। मान क्या होगा? माइक अपना म्यूट कर लीजिए। इसका ऑप्शन है 40 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी है इसका 120 डिग्री। सही होगा 60 मैम। 60 होगा। बहुत अच्छा है। कैसे 60 होगा? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बराबर होता है। ठीक, बहुत अच्छा है। हम लोग परावर्तन के सेकंड नियम में देखे हैं। सेकंड इसका नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट मीन्स कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण दिया हुआ है, एंगल आई मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल आई 60 डिग्री दिया हुआ है, परावर्तन कोण भी मेरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले
किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। उस बिंदु को फोकस। फोकस। बहुत अच्छा। बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस मैम। ऑप्शन है इसका फोकस, बी है वक्रता केंद्र, सी है इसका प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, और डी ऑप्शन है इसका ध्रुव। मैम फोकस। फोकस होगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो ये फोकस होगा, हम लोग देखे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रकाशिक केंद्र तो लेंस में होता है। वक्रता केंद्र दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र को कहेंगे। ध्रुव दर्पण के सेंटर हो गया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फोकस। इसका रे वाला नियम में हम लोग पढ़े हैं, जैसे ये मिरर है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब जब हम समानांतर किरण ऐसे देंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण देंगे, दर्पण से टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से होकर जाएगा। यहाँ पे पी हो जाएगा, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फोकस। मेरी आवाज आपको क्या रही है? हेलो, हेलो मैम, रुक कैसे गया? कैसे रुक गया जी? हेलो, कहाँ चली गई मैम? हाँ, तो इसका होगा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसको बोलते हैं फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? ये तो इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। 54 ना तेरे 5 सेंटीमीटर मैम। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। 27 होगा मैम। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है R इक्वल टू 54 सेंटीमीटर और हमको F 27 निकालना है। सेंटीमीटर का मैम 27 होगा। 27 होगा, ठीक है। 27 इसका क्योंकि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है R/2, इसका हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 54, आर का आधा करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो होगा 27 सेंटीमीटर। इस टाइप का आप लोग का बहुत क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर के सामने अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए जिससे उसका प्रतिबिंब जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन है इसका वक्रता केंद्र होगा मैम। ए ध्रुव पर, बी इसका है फोकस पर, सी है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर होगा मैम। वक्रता केंद्र कौन से स्कूल से है? कौन से स्कूल से हैं? और डी इसका ऑप्शन डी है। हाई स्कूल तरहसी। बहुत अच्छा है। ध्रुव और फोकस के बीच में, ये है क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा जाए जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दर्पण है, ठीक है। दर्पण या फिर लेंस दोनों में होता है। वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसी के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा। वास्तविक रहेगा तो उल्टा होगा। तो वस्तु को हम सी पे जब रखेंगे तो उसी के सी पे ही प्रतिबिंब भी बनेगा अवतल दर्पण में, और ये कैसा होगा तो वस्तु के आकार का और उल्टा, ठीक है। आप लोग रे डायग्राम इसका पढ़े हैं, 6 केस था। फर्स्ट में हम अनंत पे रखते हैं, फिर उससे थोड़ा पास आते हैं, ठीक है। फिर वक्रता केंद्र पे आते हैं, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, उसके बाद फोकस पे रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सब देखे हैं। इसमें से ये क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर सही होगा वक्रता केंद्र पर।
सी सही होगा। ठीक है, यस मैम। आप लोग इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। वस्तु को हम सी पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा, इसके समान आकार का और उल्टा। रे डायग्राम इसका बना सकते हैं, कैसे Yes. बनेगा? अवतल दर्पण पर छापेंगे, हाँ, फिर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगा। अपना अपना कॉपी में बनाइए, अपना कॉपी में बनाइए। यहाँ पे हम अवतल दर्पण करेंगे, फिर मुख्य अक्ष छापेंगे। मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया, पोल हो गया, ये फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे वक्रता वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पे ही वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रखेंगे। रखना है। ठीक है, एक रे जो है मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के एक रे समानांतर जाएगा, तो ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र। यहाँ से हम एक रे यहाँ से जा रहा है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। फोकस से। ठीक है, बहुत अच्छा। ये यहाँ पे टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। उसके बाद जो है एक और रे हम लेंगे, सपोज हम फोकस से होकर लेते हैं, एक रे लिए जो फोकस से होकर जा रहा है, दर्पण से टकराने के बाद फिर ये कैसे होकर जाएगा, किधर से? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के हो जाएगा। ठीक समानांतर। है, तो इसको मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे लाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, आप लोग स्केल से इसको मेजर करके लीजिएगा, तो ये यहाँ पे फिगर यहीं पे इसका बनेगा, यहीं पे बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा। यहाँ पे कट कर रहा है, मेजर करके लीजिएगा तो ये फिगर सही इसका आएगा ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये केस है कि जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने सी पे वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो इसी के समान आकार का, देखिए इसका जो आकार है प्रतिबिंब का वो वस्तु का जितना है उतना ही है और वस्तु से उल्टा है, दैट मीन्स ये उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये इसका रे डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में किस वस्तु में किया जाता है? निम्न में किस वस्तु में किया जाता है? ऑप्शन है इसका, ए है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, बी है गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट गाड़ी में। की हेडलाइट। गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट बहुत में। अच्छा, हेडलाइट में। सी है अपना चेहरा देखने में, नहीं, ये समतल होता है। और डी है इसका ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी में।
सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग के ये है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा ये पूछने का जो वे है इसका, ये थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें दे दिया है दर्पण का उपयोग निम्न में किस वस्तु में किया जाता है। इसमें ऑप्शन है गाड़ी के साइड मिरर में, या फिर गाड़ी के हेडलाइट में, या सी है इसका अपना चेहरा देखने में, और डी है सूक्ष्मदर्शी में। गाड़ी की हेडलाइट। सूक्ष्मदर्शी वाला थोड़ा सा समझाइए मैम। ठीक है, तो इसका होगा गाड़ी के जो साइड मिरर में, इसमें तो हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज होता है। यस मैम। ठीक है, अपना चेहरा देखने में हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं। और इसका जो है गाड़ी के हेडलाइट में, यही इसका सही ऑप्शन होगा। गाड़ी के हेडलाइट में समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। डी है इसका सूक्ष्मदर्शी में। तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग लेंस यूज करते हैं, मिरर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग 12th में पढ़िएगा। तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग लेंस यूज करते हैं, मिरर यूज नहीं करते हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना। अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना। कौन घटना है? ऑप्शन है इसका प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन मैम। प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का प्रकीर्णन, और डी है इसका प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन मैम। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यह डिफिनेशन ही है प्रकाश का अपवर्तन का। इसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। जहाँ पे माध्यम चेंज होता है, दोनों माध्यम को पृथक करने वाली जहाँ जो सतह होती है, वहां पे प्रकाश जो है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का
अपवर्तन, वही यहाँ पे है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन में पढ़े हैं कि उसी मीडियम में वो वापस लौट जाता है। प्रकीर्णन में मानसिकता देखिए कि मतलब शादी के बाद जो नया पहन के आएंगे मतलब ब्याह है मिलेगा। अरे माइक यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? सबसे अधिक होगी। ऑप्शन है इसका, ए है बर्फ, बी ऑप्शन है इसका केरोसिन, सी है वायु और डी है इसका हीरा। वायु होगा। वायु। ठीक है, वायु होगा। यस मैम। ठीक है, वायु होगा। क्यों वायु होगा? क्यों? क्योंकि प्रकाश में क्योंकि वायु में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, मतलब अच्छा ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? ऑप्शन है बर्फ, केरोसिन, वायु और हीरा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस 2 क्लास में, जो फिजिक्स का हुआ है उसमें भी बताए हैं कि प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे थोड़ा कम द्रव में, वायु में, और उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं, बर्फ जो है ये ठोस है, केरोसिन द्रव हो गया, वायु गैस हुआ, और ये हीरा भी ठोस है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु ये द्रव हो गया, ये ठोस है, ये भी ठोस है। वायु जो है इसमें प्रकाश का चाल ये तीनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा वायु में होगा। उसमें जो था प्रीवियस में जो क्वेश्चन था उसमें निर्वात भी था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर इसमें निर्वात भी रहता तो सबसे ज्यादा चाल किसमें हो जाता? निर्वात इसमें ऑप्शन रहता, तब फिर आपका आंसर कौन होता? निर्वात में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने इस स्थान पर वस्तु को रखने
वस्तु को रखने से उससे उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है, ए है इसका फोकस, बी है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस के बीच। सी है मैम प्रकाश और फोकस के बीच होगा। ए बी होगा मैम। और 2F के बीच, नहीं, और डी है इसका 2F पर। 2F पर प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, क्वेश्चन पहले ठीक से ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है मेरा, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसे उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यदि केवल आवर्धित रहता तो हम ये क्या बोलते हैं, फोकस और इसके बीच 2F के बीच भी रख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब। तो एक ही केस है, उत्तल लेंस में हम ऐसे पढ़े हैं कि हमेशा जो 6 केस है उसमें 5 केस जो है उसमें प्रतिबिंब है उल्टा और वास्तविक बनता है ना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 5 केस में उल्टा और वास्तविक बनता है। एक ही केस है जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा रहेगा तो ये आभासी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आवर्धित भी प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित दैट मीन्स कि वस्तु से बड़ा बनेगा। एक ही केस है, जब हम वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इसका अभी तो आप लोग का ऑप्शनल है, ये रिटन का रहेगा तो उसमें इसका रे डायग्राम भी कभी कभी एग्जाम में बनाने के लिए आता है। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए आता है कि वस्तु को हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका रे डायग्राम बनाइए। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? बहुत हम लोग पढ़े हैं इस पे। डायोप्टर। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है। लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा, वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना।
प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? ऑप्शन है इसका 30, बी है 3, सी है 10 और डी ऑप्शन है इसका 40। क्या होगा? डी 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? बी। कैसे बी होगा? देखते हैं पहले हम आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं आवर्धन। आवर्धन इसको स्मॉल एम से निरूपित करते हैं। आवर्धन इज इक्वल टू होता है ही बेटा यो प्रतिबिंब की ऊंचाई की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई। ठीक है, इसको हम h डैश से भी दिखा सकते हैं और ये h हो गया। आवर्धन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है। दैट मीन्स कि बिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। बिंब की ऊंचाई जो मेरा h है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है कि किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे उसका जो प्रतिबिंब है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु का 3 गुना बड़ा है। तो जब बिंब की ऊंचाई, बिंब जो है 10 सेंटीमीटर है तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 गुना, 10 गुने 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम आवर्धन निकालेंगे। यहाँ से आवर्धन निकालेंगे तो एम इक्वल टू अभी जस्ट देखे हैं h डैश बाई h होता है। यहाँ से निकालिए, h डैश आया है 30 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, जो इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन है वो होगा 3। क्या 3 कुछ में होगा? इसका यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ऑप्शन तो मेरा कुछ नहीं दिया है। नहीं होगा मैम। नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि देखिए दोनों जो है सेम राशि है, सेम राशि का अनुपात है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसका कोई ऐसा यूनिट या कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा बी सही होगा। इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट? क्वेश्चन है नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? इस टाइप का आप लोग का हो गया है। रेटिना। रेटिना या फिर ऑप्शन में देगा दृष्टिपटल। ठीक है, तो दोनों एक ही है, या तो रेटिना लिखिए या जो भी ऑप्शन में हो। कभी कभी दृष्टिपटल लिखेगा, कभी रेटिना लिखेगा। तो इसमें ऑप्शन में दृष्टिपटल है तो दृष्टिपटल होगा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस मैम। अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन है इसका उत्तल, बी है अवतल अवतल लेंस। और सी है इसका द्विफोक्सी। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस मैम। इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल। अवतल, ठीक है। क्यों होगा अवतल? क्यों अवतल क्योंकि वो लेंस दूर का होगा? वस्तु दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता, इसीलिए मैम। इसमें निकट दृष्टि दोष है, तो अवतल लेंस क्यों होगा? निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? इसमें निकट की निकट की वस्तु वस्तु साफ साफ नहीं दिखे। लगता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं लगता है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, इसमें निकट दृष्टि दोष में जो होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है जबकि दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो दूर से जो रे आ रहा है उसको फैलाना है। जब वो फैलाकर इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु से, दूर की वस्तु से जो रे आता है वो रेटिना से पहले ही मिल जाता है, ठीक है। यदि हम उसको रेटिना पे मिला दे तो वस्तु दिखने लगेगा। तो रेटिना पे कब मिलेगा? यहाँ वस्तु से जो बिंब आ रहा है, वस्तु से जो रे आ रहा है उसको यदि हम फैला दे, और फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस, ठीक है। इसलिए अवतल लेंस द्वारा ही निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू मैम। बस एक ही थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।